बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो का मकसद दाने में मौजूद ग़िज़ाइयत के बारे में जानकारी देना है। तो सबसे पहले दाने और उसके फ़वाइद जो नज़र आते हैं बर्ड पे, उनके बारे में बात करेंगे। किसी भी परिंदे की छाती की हड्डी को देखकर हम बआसानी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस परिंदे की सेहत की हालत क्या है। इस छाती की हड्डी को अंग्रेज़ी में कील बोन भी कहा जाता है। स्क्रीन पे मौजूद तस्वीर में 5 डिफरेंट अलग-अलग हालात दिखाए गए हैं। पहली और दूसरी तस्वीर में जब परिंदे की छाती की हड्डी बाहर नमूदार हो जाए और इसके इर्द गिर्द पट्टे मौजूद ना हों या बहुत हल्की सी झालर में मौजूद हों, इसका मतलब ये है कि आपके परिंदे की जो खाने की चीज़ें हैं उनमें ग़िज़ाइयत उसको पूरी तरह से सेहतमंद रखने के लिए नाकाफ़ी है, जिसकी वजह से आपको उसके दाने, उसको दिए गए फ्रूट, सब्जियों, स्प्राउट्स वगैरह के अंदर बेहतरी लाने की ज़रूरत महसूस होनी चाहिए। इसी तस्वीर के अंदर जहाँ पे छाती की हड्डी को जब हाथ लगाया जाए तो उसके इर्द गिर्द खिंचे हुए मसल, जिनको पट्टे कहा जाता है, वो मौजूद हों, तो उससे आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके परिंदे की सेहत बेहतरीन है। चौथी और पांचवी तस्वीर जिसके अंदर मोटापा ज़ाहिर किया गया है, जब चर्बी की लेयर आपके परिंदे की छाती के ऊपर मौजूद हो और वो तीसरी तस्वीर की बनिस्बत थोड़ी चौड़ी फील हो रही हो, तो इसका मतलब ये है कि उसको फ्लाई की ज़रूरत है और ग़िज़ाइयत में आप थोड़ी सी कमी लेकर आएंगे, जिसके लिए आपको अपना दाना, उसको दिए गया सब्जियां, उसको दिए गए फ्रूट और स्प्राउट में मौसर तब्दीली करनी पड़ेगी। इस स्लाइड में हम आपको बताएंगे कि कौन से दाने में क्या चीज़ या कौन सी ग़िज़ाइयत पाई जाती है। तो सबसे पहले सनफ्लावर सीड, जिसके अंदर धारीदार और सादा ये विटामिन ई और सेलेनियम का सोर्स होते हैं। सैफलावर सीड, जिसको कुर्तम कहा जाता है, ओमेगा 3 और 6 का सोर्स होता है। कनेरी सीड में प्रोटीन पाए जाते हैं। हेम्प सीड या भांग दाने में विटामिन ई, प्रोटीन और एसेंशियल फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। एसेंशियल फैटी एसिड्स, अनसैचुरेटेड फैट्स, पॉली कद्दू बीज प्रोटीन और ओमेगा 3 और 6 कैरी करते हैं। मकई के दाने विटामिन B12 और आयरन का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। मिलेट या बाजरा प्रोटीन और अमाइनो एसिड्स का बहुत अच्छा सोर्स होता है। वाइट मिलेट, जिसको कंगनी कहा जाता है, ये प्रोटीन और अमाइनो एसिड्स का बहुत अच्छा सोर्स होता है। और ब्रूम कॉर्न मिलेट भी प्रोटीन और अमाइनो एसिड्स का बहुत अच्छा सोर्स होता है। नीचे के टेबल में इन तमाम दानों में मौजूद चीज़ें लिख दी गई हैं। यहाँ पे एक दो चीज़ें गौरतलब हैं। कैल्शियम और फास्फोरस की रेशो 2:1 होनी चाहिए। 2 हिस्सा कैल्शियम, 1 हिस्सा फास्फोरस। अगर फास्फोरस आपके दाने में ज़्यादा हो जाएगा तो वो कैल्शियम को जज़्ब होने से रोक देगा। सोडियम और पोटाशियम, ये 2 चीज़ें मिलके इलेक्ट्रोलाइट्स का काम करती हैं और इलेक्ट्रोलिटिक बैलेंस को कायम रखती हैं, लिहाजा आपके दाने में ये चीज़ भी मौजूद होनी चाहिए। सेलेनियम और आयोडीन, ये दोनों मिट्टी में भी पाई जाते हैं। अगर छनी हुई मिट्टी आपके बर्ड्स को मुयस्सर हो तो उनके लिए प्रॉब्लम सेलेनियम और आयोडीन दोनों के लिहाज से कम हो जाता है। इस स्लाइड में हम तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि कौन सी चीज़ किस किस काम के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे विटामिन ए स्किन, सांस लेने और डाइजेशन के लिए, साथ में रिप्रोडक्शन या फर्टिलिटी अगर हम उसको कहें, उसके लिए बहुत मौसर है और बहुत ज़रूरी है। इम्यूनिटी, क़ुव्वत मुदाफ़ियत और सेल्स के अंदर मौजूद झिल्ली को
अच्छी हालत में रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स खाने की तोड़ फोड़ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जिससे आगे एनर्जी बनती है जो कि बर्ड को अपने रोज़मर्रा की चीज़ें करने के लिए ज़रूरत होती हैं, जिसमें फ्लाइंग का अमल शामिल है। इसके साथ साथ ये मसल और नर्वस सिस्टम के तमाम कारगर कार्रवाई को सपोर्ट करता है। विटामिन सी इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत ज़्यादा बढ़ाता है और आयरन को एब्जॉर्ब करने में बहुत फ़ाल किरदार अदा करता है। जबकि विटामिन ई स्किन, फेदर्स, नेल्स और हेल्थ के साथ साथ फर्टिलिटी के लिए भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये विटामिन ए को बूस्ट करता है और इसकी एब्जॉर्प्शन को मौसर करता है। एसेंशियल फैटी एसिड्स में सैचुरेटेड फैट्स, पॉली अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। ये तमाम चीज़ें नर्वस सिस्टम की बेहतरी के लिए कारगर होती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स शुगर से बनते हैं, जिस्म में जाके कार्बोहाइड्रेट्स खुलियों में एनर्जी के सोर्स के तौर पे स्टोर हो जाते हैं और फर्दर परिंदा अपने रोज़मर्रा के कामों में इस एनर्जी को इस्तेमाल करता है। फाइबर डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, ये हाजमे के लिए बहुत सूदमंद साबित होता है। प्रोटीन्स ये मसल बिल्डिंग के लिए भी ज़रूरी होते हैं और बहुत से प्रोटीन रिच फूड्स मोल्ड से वापस आने के लिए बर्ड के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ये परों के निकलने के अमल में कारगर साबित होते हैं। कैल्शियम हड्डियों के लिए अंडे जो दिए जाते हैं उनकी एग शेल और फैदर अटैचमेंट के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। फॉस्फोरस अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो जैसे पहले बताया गया कि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के अंदर प्रॉब्लम डालता है, मगर इसके अलावा इसका रोज़मर्रा की एनर्जी के लिए होना ज़रूरी है। मैग्नीशियम हड्डियों, चोंच और नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सोडियम और पोटाशियम ये दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस के लिए ज़रूरी होते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट्स जो दिए जाते हैं इनमें सोडियम और पोटाशियम की रेशो को देखकर ही इलेक्ट्रोलाइट का इंतखाब किया जाता है। सेलेनियम ये विटामिन ई की एब्जॉर्प्शन को या उसको जज़्ब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आयरन हीमोग्लोबिन के लेवल को मेंटेन करने के लिए बर्ड के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मैग्नीज हड्डियों के लिए बहुत बेहतरीन और कारगर साबित होता है। कॉपर आयरन जो हीमोग्लोबिन को पैदा करता है, ये उसकी सिंथेसिस में काम आता है, मतलब उसकी सफाई और उसके जिस्म को मुयस्सर करने के लिए कारगर साबित होता है और नर्वस सिस्टम के लिए भी बहुत बेहतर होता है। आखिर में जिंक ये बेसिकली विटामिन के की तरह परिंदे के जिस्म पे लगे हुए किसी भी ज़ख्म से खून रुकने और उसकी क्लॉटिंग होने के लिए बहुत कारगर साबित होता है और बहुत ज़रूरी होता है। कैल्शियम और फास्फोरस के बारे में पहले बता दिया गया है कि इसकी रेशो 2:1 होनी चाहिए। इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट या ज़रूरी मिनरल्स जो कि किसी भी बर्ड को रोज़ाना के हिसाब से चाहिए होते हैं या उनके जिस्म के लिए ज़रूरी होते हैं, वो कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटाशियम, सल्फ़र, सोडियम, क्लोरीन, आयरन, फ्लोरीन, जिंक, कॉपर, आयोडीन, सेलेनियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रेजेंटेशन के बाद आप अपने महल्ले वकू को देख के अपने इर्द गिर्द के माहौल और टेम्परेचर के हिसाब से अपने बर्ड्स के लिए दाना बनाने के काबिल हो जाएंगे। कोई भी दाना बनाने का फार्मूला अटल नहीं होता। आप सर्दियों और गर्मियों के लिहाज से इसको तब्दील कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए। दूसरी चीज़, जब आपको ये तमाम चीज़ें पता हैं कि ये चीज़ आपके कौन सा दाना आपके किस काम आ सकता है, उसमें क्या क्या ग़िज़ाइयत मौजूद है, तो आप अपने बर्ड का दाना खुद से बनाएं, उसको एक दफ़ा इस्तेमाल कीजिए, देखिए कि आपका बर्ड कौन सी चीज़ शौक से खाता है, कौन सी किस क्वांटिटी में खाता है और कौन सी छोड़ देता है। उसी तरह से उसको मॉडिफाई करें। एक सीज़न के बाद दूसरे सीज़न में आपको किसी से इस बारे में पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके बर्ड की सेहत बेहतरीन